जी। तो क्या यादव ही यादव से पीड़ित था? 50% यादव गुंडई कर रहा था, 50% शांति था। इसके वजह से घोसी यादव की कहीं पूरे प्रदेश में वैल्यू भी नहीं है। किसी घोसी यादव का बच्चा लगा हो, बता दें कहीं लगाया हो। अच्छा, तो घोसी कमरियावाद जो चलता है इस क्षेत्र में चलता है। जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कन्नौज लोकसभा में। पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि यहाँ पर अखिलेश चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अब जो मौजूदा परिदृश्य है उसमें बताया जा रहा है कि अखिलेश यहाँ से नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह कोई रेखा वर्मा चुनाव लड़ सकती हैं। तो आज हम आए हैं कन्नौज लोकसभा में, पूरे दिन यहीं घूमेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कन्नौज के मतदाता क्या चाहता है इस बार। चलिए आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है? शेखर यादव। तो यादव जी क्या चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो यादव मतदाता है माना जाता है कि वो सपा समर्थक है, जी। और आपने एकदम बीजेपी कह दिया, क्या है? जी, मैं बीजेपी को, गुंडई की वजह से मैं बीजेपी को चाहता हूँ। गुंडे कौन करता? सपा के लोग। मतलब जो पिछली सरकार थी 2017 वाली। पिछली भी करते हैं, आज भी सरकार में भी करने लगे। खेती दूसरे, खेती अपनी बताने लगते हैं। गुंडई करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो हमें बीजेपी अच्छी लगती है। अच्छा ये सुनिए, जो सरकार अखिलेश की गई थी 2017 में, वो गुंडागर्दी के ही मुद्दे पर गई थी। जी। उसमें ये कहा गया था कि जो गुंडागर्दी करने वाले जो लोग थे वो भी यादव ही थे। जी। तो क्या यादव ही यादव से पीड़ित था? 50% यादव गुंडई कर रहा था, 50% शांति था। इसके वजह से घोसी यादव की कहीं पूरे प्रदेश में वैल्यू भी नहीं है। किसी घोसी यादव का बच्चा लगा हो, बता दें कहीं लगाया हो। अच्छा, तो घोसी कमरियावाद जो चलता है इस क्षेत्र में चलता है। जी। तो यादव में जो घोसी वर्ग है वो क्या अलग जा रहा है इस बार? जी, बीजेपी में। पिछली बार बीजेपी में। पिछली बार बीजेपी में गया था। जी। अच्छा, तो और कोई मुद्दे हैं जातिवाद के अलावा? और कोई मुद्दे हैं आपके? और कोई मुद्दे नहीं। अच्छा, मोदी सरकार से आपको क्या क्या लाभ हुआ है? मोदी सरकार से गरीबों को राशन मिलता है, शांति है, बहन बेटियों की सुरक्षा है। जो राशन था वो राशन पहले ही मिलता था, हालांकि तब कुछ रुपए ले लिए जाते उसके। नहीं, पहले नहीं मिलता था। पता भी नहीं लगता था राशन कब बट गया किसको। अब तो इसमें चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, बड़ा हो, चाहे छोटा हो, राशन सबको मिलता है इस सरकार में। तो राशन सबसे बड़ा मुद्दा है वोट डालने के लिए। जी। और कोई मुद्दा? राशन कार्ड लोगों के कट गए थे, वो बन गए। हाँ, वो राशन कार्ड बन गए या राशन मिल रहा है, तो वो एक ही मुद्दा है ना। जी। जी, गुंडाई कहीं नहीं हो रही, शांति है। इस बरौना मौजा में बहुत शांति चल रही है। एक सरकारी एनसीआरबी का डाटा है, जी। उत्तर प्रदेश जो है जी। वो महिलाओं के खिलाफ अपराध में जी। नंबर 1 है। यानी सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। जी। तो गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है ये? नहीं, बहन बिटिया की इसमें सुरक्षा है सर। अरे, जब उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के खिलाफ अपराध सबसे ज़्यादा होते हैं तो बहन बेटी सुरक्षित कैसे है? नहीं, फिर भी 50% सुरक्षित है, कम से कम 50%। हमें बरौना मौजा में कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही, क्या है, शांति चल रही। कितनी सीटें जीतेगी इस बार मोदी? मात्र 10 सीटें निकलेंगी, सपा की, बीजेपी जीतेगी सारी सीटें। ओवरऑल कितने जिता रहे हैं? मोदी कह रहे 400 पार। आप? पहला नंबर उन्हीं का रहेगा, मोदी का। अच्छा, 10 सीटें जिता रहे हैं आप सपा को, कह रहे हैं कि 10 जीत जाएगी। यूपी में जीतेगी 10 सीटें, 10 जीत जाएगी? 10 से ज़्यादा नहीं जीतेगी। 10 जीत जाएगी? बस 10 जीतेगी। अच्छा, इसके अलावा कोई खाता भी नहीं खुलेगा। कौन जीते कौन हारे का पता है, जनता तो यहाँ यादव कन्नौज में सपा के साथ नहीं है? नहीं, सपा के साथ नहीं है। 50% सपा के साथ नहीं है। क्या नाम है? हमारा उपेंद्र देव उपेंद्र देव यादव। तो आप भी यादव हैं? किसको? हमारे तो बहुत सपा खुलो बहु है, तुम वहाँ में कोई चोरी है? हम सपा के आदमी,
अब जे हैं जे स्वप्रसाद के संग है बा में वो कौन बा पार्टी बाके संग है जो खूब भाषण दे तो खूब रैली करते। अब जाए नहीं मालूम जो कौन बा पार्टी के हैं कि बीजेपी के हैं कि काय के हैं। अब तो इन्हीं हम लोग खुले भाई सपा के हैं और हमेशा रहे हैं जिंदगी भर सपा। कौन सी यादव, घोसी या कमरिया? घोसी लो अभी ये बता रहे थे घोसियों को कुछ मिला ही नहीं है। घोसी में सब कुछ मिलो और कई की लड़का नहीं लगाते हैं इन्हीं मेरो लड़का खुद को लगो हुआ है घोसी है ना मैं हमारा लड़का खुद को पुलिस में लगो हुआ है कैसे काहे नहीं नौकरी में। अब भाई नहीं तो फिर लगे का हम बगैर को पड़े लगे हैं। अच्छा ये बताओ, आपने कहा कि लड़के लग नहीं रहे थे यानी बेरोजगारी थी, अब रोजगार मिल रहा है? जी अब रोजगार मिल रहा है? जी, मिल रहा है सर रोजगार। ऐसी कौन सी वैकेंसी है 10 साल में पूरी हो गई हो? कोई 5 वैकेंसी नाम बता दें तो मान जाएं आपको हम। नहीं वैकेंसियाँ तो पूरी नहीं भई। चलो ये तो पूरा हो चुका है कि गरीबों को शांति मिल गई, कोई गाली गलौज नहीं करता है। यादव वही जो लूटा है, जैसे प्रधानी चुनाव लड़ा, अब उसको तो लाभ है कि सपा में रहेंगे, गुंडई करेंगे, जबरदस्ती वोट डलवा लेंगी। इसमें सो तो है नहीं कुछ। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो बीजेपी जीतेगी, चाहे प्रधानी का चुनाव ले लो चाहे सदस्य का ले लो, निष्पक्ष होगा प्रधान बीजेपी का बनेगा, चाहे बीजेपी का हो चाहे कुछ किसी का हो, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होगा वो जीतेगा। रोजगार मिल रहा नहीं मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है, राशन मिल रहा है, खाने गरीब को। हम आपसे एक बात पूछे, रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है? जी जब पहले मिला था रोजगार इतना आज मिल रहा है। अखिलेश जी ने पहले क्या रोजगार किसको दे दिया था? पहले कई वैकेंसियां पूरी हुई थी, अब इस बार कौन सी? नहीं उन्हीं के लड़के लगे थे, हम लोग 2 बिरादरी उन्हीं के लड़के लगे थे। घोषियों के लड़के कहीं लगे हो बताओ? आप भी घोसी ये भी घोसी, दोनों का मत अलग अलग है। तो हम घोषी हैं लेकिन हमारा निष्पक्ष चुनाव। मेरी बहू ऐसा ही क्या नाम है? तेज सिंह पाल। पाल साहब क्या चाह रहे हैं इस बार? सपा। सपा? हाँ जी, पक्की बात? पक्की बात। पिछली बार के कहाँ दिया था? सपा हमेशा शुरू से बचपन जब से वोट डाला किसी को दूसरे को देते नहीं है। भाई साहब बता रहे विकट गुंडागर्दी थी उस समय, कोई गुंडागर्दी नहीं थी, सपा शासन में। नहीं गुंडागर्दी है, अब भी गुंडागर्दी है, अब ज़्यादा और हो रही है। राशन मिल जा रहा है? राशन पहले भी मिलता था, राशन कौन नया मिल रहा है? 25 किलो 50 किलो मिल जाओ तो नया बात राशन था। 50 किलो की बोरी 45 किलो के दी। मंदिर? मंदिर तो मंदिर ही है, मंदिर तो बनना ही था, मंदिर बन गया बहुत अच्छी बात रही। हिंदू है ना, मंदिर बन गया बहुत बढ़िया बात रही। मंदिर बन गया, वोट नहीं दोगे अब? नहीं वोट तो हम कभी देते नहीं, कभी नहीं देते, सिर्फ सपा। सही है। क्या नाम है? संतोष कुमार। किस बिरादरी से हैं? पाल से। क्या चाह रहे हैं इस बार? चलो कोई हो ना, पर हमें क्या हानि, हम तो गरीब लोग हैं। कोई भी राजा हो जाए ना, हमें तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। कहीं नौकरी के लिए जाओ ना, सरकारी के लिए, तो अधिकारी कहते 5 लाख रुपए तैयार कर लो, बेटा लग जाएगा आपका। कोई सरकार आई, हर सरकार में यही है। हाँ ये सरकार में ज़रूर फायदा है कि कुछ गुंडा लोग चुन चुन के मारे जा रहे हैं, तो उससे लोगों की दहशत जो कम हो रही है, ये ज़रूर है। मतलब गुंडागर्दी थी पिछली सपा सरकार में? ये नहीं मैं कह रहा हूँ गुंडागर्दी। देखो देखो, अच्छाई बुराई ये शुरू से ही रजवाड़ों के ज़माने से, ये कोई नहीं ख़त्म कर सकता। ना ये सरकार ना वो सरकार, ना पहले थी ना अब है, ना पहले थी ना अब है। कहने का मतलब ये है कि गुंडाई ख़त्म होनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए लोगों को। रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो बहुत मुश्किल है, मिल तो नहीं रहा। जितने जैसे मिल भी रहा ना, उससे डबल महंगाई। जैसे हम लोग 10-12 हज़ार रुपये महीना कमाते ना, तो 12 हज़ार रुपये महीने का खर्चा हो जाता। सरकार के सोचना चाहिए कि 12 हज़ार क्या है। महंगाई है या नहीं है? महंगाई बहुत चरम सीमा पे, बहुत महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है।